जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। आपका ऑरा वीक हो चुका है। आपके ऑरा के साथ यानी कि आपके आभा मंडल के साथ किसी ने छेड़छाड़ करी है या फिर किसी नेगेटिविटी ने आपके अंदर प्रवेश करने की कोशिश की है, जिससे कि आपका जो ऑरा है वो डैमेज हो चुका है। उसको कैसे ठीक करेंगे, उसके क्या लक्षण होंगे और कैसे अपने आप को बदल कर हम अपने आभा मंडल को हमेशा के लिए ठीक रख सकते हैं, इस बारे में आज बात करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रश्न को लेकर दर दर भटकते हैं और तरह तरह के सवाल होते हैं उनके, क्योंकि जब हमारा आभा मंडल खराब हो चुका होता है तो जब हम साधना में हैं, भक्ति में हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसके अनुभव आने बंद हो जाते हैं। आपको कुछ भी अनुभव नहीं आएगा, आप परेशान रहोगे। और भी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि हमारा आभा मंडल किस तरीके से खराब होता है, क्यों होता है, कौन करता है खराब। तो सबसे पहले लक्षण जो दिखाई देते हैं आभा मंडल खराब होने के, वो ये होता है कि जो सबसे पहला इफेक्ट डालता है वो हमारी वाणी पर, हमारे शब्दों पर, यानी कि हम गलत सलत बोलने लगते हैं। अपने परिवार के लोगों को ही कभी भी उल्टा कुछ भी बोल देंगे, गाली गलौज करना शुरू कर देंगे। जो पर्सन कभी गाली नहीं देता था ज़िंदगी में, वो पर्सन भी गाली देने लग जाता है। कुछ ऐसी बातें कर देता है कि लोगों को बुरा लगे, या फिर वो यही कोशिश करेगा कि मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि इनको दिल को चोट पहुंचे। हमेशा ऐसा उसकी सोच हो जाएगी। नकारात्मक सोच इतनी ज़्यादा हावी हो जाएगी उसके ऊपर कि वो व्यक्ति कभी भी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता है, हमेशा गलत चीज़ें। इवन वो रोड पे चल रहा है ना, तो वो यही सोचेगा कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, या फिर वो ये भी सोच सकता है कि सामने आ रहा है व्यक्ति, उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ जाए, ऐसा भी वो सोच सकता है। ये होता है आभा मंडल खराब होने के लक्षण। और जब हमारा आभा मंडल खराब होता है, हमारा ऑरा खराब होता है, तो इतनी बुरी तरीके से इंसान की सोच, नीयत और उसके जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब होने लग जाती है, क्योंकि हमारा आभा मंडल ऑरा ही हमें प्रोटेक्ट करता है सभी नेगेटिविटी से, या फिर जो कुछ भी इस दुनिया में एनर्जीज हैं, गलत एनर्जी जिसे हम भूत प्रेत वगैरह कह सकते हैं, उससे हमारा आभा मंडल ही हमें प्रोटेक्ट करता है। तो जितना हमारा आभा मंडल मजबूत रहेगा, हम उतने सेफ रहेंगे, उतने ही अच्छे से रहेंगे और उतना ही मन हमारा जो है वो भक्ति में लगेगा। आभा मंडल खराब होने का एक और लक्षण ये भी आता है कि हमारा जो मन है वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं लगेगा। हम उल्टे पुल्टे सोचने लग जाएंगे। हम ये सोचेंगे कि ये देवी देवता हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, हमें दूसरे की पूजा करनी चाहिए, ऐसा इंसान सोचने लगता है। कभी कभी इंसान धर्म परिवर्तन की भी सोच लेता है और कर भी देता है। हमें बस ये सोचने पर हमारा जो आभा मंडल है, खराब आभा मंडल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमें यहाँ खुशी नहीं मिलेगी, दूसरी जगह मिलेगी। फिर वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है और कर भी रहे हैं लोग। तो जो आभा मंडल है वो भी खो चुका है, आपके अनुभव बंद हो चुके हैं, आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आपका मन खराब रह रहा है, आपकी वाणी खराब हो चुकी है, तो उसे ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप उसे बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं बिना किसी के मदद के। पहली बात, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको ज़रूर ये पता चल गया होगा कि मेरा आभा मंडल, मेरा ऑरा खराब हो चुका है। तो आज से और अभी से आपके आसपास जितने भी गलत बोलने वाले लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, उनसे दूरी आप बना लेंगे और जितना हो सके आप अपने वाणी पर कंट्रोल करना सीखेंगे, क्योंकि आपने जान लिया है कि आपका आभा मंडल, आपका ऑरा खराब हो चुका है। तो आप अगर बोलने भी जाए, कोई अपशब्द आपके मुंह में आ भी जाए तो उसको रोकें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि सोच पर ही सब कुछ निर्भर करता है। सोच ही हमारे कर्म बनाते हैं। हमारा जो वाणी है, हमारा सोच है, वो ही हमारे कर्म को निर्धारित करते हैं कि आगे का हमारा कर्म कैसा होगा और हमारा जीवन कैसा होगा। जब कर्म अच्छे होंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा, और जब कर्म खराब होंगे तो हमारा जीवन भी खराब होगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर जीवन को अच्छे से जीना है, खुशहाल जीवन जीना है, तो इन दोनों चीज़ों पर कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो उपाय मैं बता रही हूँ ये प्रैक्टिकल है। आप लौंग या कपूर दोनों चीज़ों को लेकर, लौंग या कपूर नहीं, लौंग और कपूर दोनों को ही लेकर रात को सोते टाइम, यानी कि सभी लोग जब बिस्तर पे चले जाएं, उसके बाद आपको
इस लौंग को 2 लौंग रख लें और 1 कपूर रख लें, या फिर आपका घर बड़ा है तो आप 3-4 कपूर या फिर लौंग की संख्या 7 या फिर 11 रख सकते हैं। उसकी धुनी आपको पूरे घर में दिखानी है। ऐसा आपको रोज़ करना है, लगातार 1 हफ्ते तक आप करते जाइए, आपको फ़र्क खुद ब खुद दिखाई देने लग जाएगा। दूसरा है, जब आपको ऐसा लगे कि मेरा ऑरा ख़राब हो चुका है, मेरा आभा मंडल पूरी तरह से डैमेज हो गया है, मेरी भक्ति में रुकावटें आ रही हैं, मेरे अनुभव बंद हो चुके हैं, तो आपको अग्नि स्नान ज़रूर करना चाहिए। अग्नि स्नान होता है वो खुद से नहीं करना होता है, आपके जो घर में बड़े हैं, यानी कि आपकी माँ बाप कर सकते हैं, अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ कर सकती है। वाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर पत्नी को लगता है कि आभा मंडल उसका ख़राब हो चुका है तो पति कर सकता है। तो अग्नि स्नान कैसे करना है, वैसे ही जैसे कि लौंग और कपूर को जलाकर आपने पूरे घर में धुनी दिखाई है, वैसे ही शाम के टाइम 6 बजे 6 से 7 के बीच में ही करें, जितना कोशिश हो सके आप उसी टाइम को चुनें। और इस टाइम पे आप 11 लौंग लें और 4-5 जो कपूर की टिक्की होती है वो डालें और जलाएं। और ऐसे इतना कोशिश करें उस आग को दिखाने को आपके ऊपर कि मतलब आपका स्किन डैमेज ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पूरा आपके चारों तरफ क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है ना, वैसा घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, दोनों साइड से आपको घुमाना है। और पूरे आपको उसका आँच, उसकी ताप आपको फील होनी चाहिए, इतना करीब आपको आग को उस जलते हुए धुनी को दिखाना है, जिससे कि आपका जो डैमेज हो रहा है वो क्लियर हो जाएगा। और ये करेंगे तो फ़र्क आपको 1 दिन में ही दिखाई देगा। आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, आप अपने जो सर पर एक बोझ रखा है ना, वो बोझ उतर जाएगा एक झटके में, सिर्फ अग्नि स्नान करने से। और भी बहुत सारे तरीके हैं और आपको क्लियर करने का। फ़िलहाल इस वीडियो